प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको दर्शनों के द्वारा बातचीत करेगा, सपनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। कई बार परमेश्वर अपनी योजना को, अपनी बातों को हम सब लोगों पर इस बात से प्रकट करते हैं जब वो हमें स्वप्न देते हैं या फिर दर्शन देते हैं, और तब वे अपनी योजना को, अपनी इच्छा को हमें से बहुत सारे भाई बहनों पर प्रकट करते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक हम इसे पढ़ेंगे। यदि आपके पास समय नहीं होता बाइबल पढ़ने का, यदि आप समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं, तो आप हमारे साथ में रोज सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हो सकते हैं। हम पूरी बाइबल का अध्ययन करेंगे और उनमें से कुछ बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा विश्वास है जब आप हमारे साथ में पूरी प्रार्थनाओं में शामिल होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी बाइबल को समझ जाओगे। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया। याकूब जो कि अपने भाई से धोखा करके, अपने भाई के डर के कारण भाग गया है। कहां जा रहा है? लाबान के यहां जा रहा है, अपने मामा के यहां वो जा रहा है। रास्ते में है, जंगल में है, अकेला है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। क्या होगा अब मेरे जीवन में? क्या होगा? क्या मैं कभी आशीषों को देख पाऊंगा? क्या मैं कभी फिर अपने पिता के पास जा पाऊंगा? क्या मैं अपनी मां को दोबारा देख पाऊंगा? क्या मैं अपने भाई से फिर से मिल पाऊंगा? अनेक प्रकार की बातें उसके मन में चल रही होंगी। मैं कहां जा रहा हूं? आज से पहले कभी वहां नहीं गया। मैं कहां जा रहा हूं? वहां मेरा जीवन कैसे होगा? वहां के लोग मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेंगे? मैं अपने जीवन को अकेले कैसे व्यतीत करूंगा? और जो उसने गलती की थी, शायद उसके लिए भी वो पछतावा कर रहा हो कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। यहां पर याकूब बहुत डरा हुआ है, घबराया हुआ है, निराशा में है, दुख में है, चिंतित भी है, परेशान भी है। भविष्य में क्या होगा इस विषय को लेकर भी वो परेशान है। ऐसे समय में वो जंगल के रास्ते में है और वहां पर उसने जब सूर्यास्त हो गया, रात होने लगी, तो उसने प्लान किया कि मैं यहीं पर सो जाता हूं आज रात। और वो वहां पर लेट गया। उसने एक पत्थर का तकिया बनाया और वहां पर सो गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे वहां पर दर्शन दिया। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आप भी अपने जीवन में डरे हुए हों, घबराए हों, चिंतित हों, परेशान हों। क्या करना है कुछ नहीं पता, हर रास्ता बंद है, किसके पास जाएं नहीं पता। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि परमेश्वर आपको दर्शन देगा और परमेश्वर दर्शन के द्वारा आप पर अपनी योजना को प्रकट करेगा। आपको वो सही रास्ता बताएगा, आपको वो ढाढ़स देगा। यहां पर परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया और दर्शन में परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे पिता, तेरे दादा का परमेश्वर हूं, और जो वचन मैंने अब्राहम से कहा था उस वचन को मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। 15 पद में लिखा है, उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय 15 पद में लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। यहां पर परमेश्वर याकूब से वादा करते हैं, याकूब को ढाढ़स देते हैं, उसे उत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो निराशा में है, वो दुख में है, वो परेशानी में है, डरा हुआ है, कोई उसके साथ में नहीं है, अकेला है, सबने उसे छोड़ दिया एक तरीके से। और यहां पर परमेश्वर उससे वादा करते हैं, क्या कहते हैं कि मैं तेरे संग में रहूंगा। तो अकेला नहीं है, मैं तेरे संग में हूं। हालांकि तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया, तेरे पिता ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तेरे संग में हूं और जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तेरे संग में जाऊंगा। कितना भला परमेश्वर है। वो अपने लोगों से वादा कर रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और जो जो बातें मैंने कही हैं तुझसे, उन बातों को मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर याकूब को ढाढ़स देता है। याकूब उस दर्शन को देखने के बाद बड़ा खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि चाहे कोई मनुष्य मेरे साथ में नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है।
मुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जहां कहीं जाऊंगा वहां मेरा प्रभु मेरे साथ में होगा। मुझे बचाने के लिए मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे साथ में कोई नहीं है, लेकिन मुझे सुरक्षित रखने के लिए, मुझे बचाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। चाहे मैं पराये देश जा रहा हूं, चाहे मैं पराये लोगों के बीच में जा रहा हूं, वहां पर कोई मेरा अपना न होगा, हो सकता है सब मेरे विरोधी हों, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर मेरे साथ में होगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा चल रहा है, जब आप अकेले हो गए हैं, डरे हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं, आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में क्या होगा आने वाले दिनों में, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, सुन, मैं तेरे संग में रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग में जाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और जब तक मेरे वचन पूरे न हो जाएं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, प्रभु आपको कभी नहीं त्यागेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने वचनों को जो परमेश्वर ने आपसे कहे हैं, उन वचनों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। वो आपके संग में है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपके साथ में है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ हर एक जन जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, और सच में प्रभु का वचन जब आप तक पहुंचा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी परिस्थितियां प्रभु के वचन के द्वारा बदल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपसे पर्सनली बातचीत कर रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। आपका जो भी विषय है, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, हो सकता है कि आप किसी मनुष्य से ना कह सके, इस समय ये समय है कि आप प्रभु के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते प्रभु, तुझे तारीफ देते प्रभु, धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है। धन्यवाद तूने हम सबका हमारे गुनाहों से उद्धार किया प्रभु, हम सबको नाम लेकर बुलाया प्रभु, और अपने वायदों को, अपनी बातों को आज प्रभु तू हमारे जीवनों में प्रकट कर रहा है पिता। और आज तक प्रभु तू हमारे आगे आगे चलकर प्रभु तूने हमारी अगुवाई की प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। जो भी नेगेटिविटी, जो भी गलत बातें, जो भी डर, घबराहट, बेचैनी, या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपके लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से इसी वक्त उन सारी बातों को हम जाने की आज्ञा देते हैं, इनके लाइफ से उन्हें डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु इस समय एक एक जन प्रभु आपके नाम पर विश्वास करके प्रभु उन बातों को तुझसे कह सके जो वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे खुदावन, इनके हालात यीशु नासरी के नाम से आज की शाम में बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए, इनके परिवारों में तेरा मेल मिला पाए, इनके जीवन में प्रभु ये तेरी प्रोटेक्शन को देखने पाए। धन्यवाद करते, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए, आपकी वाणी के लिए परमेश्वर, जो आपके लोगों तक, आपकी पवित्र प्रजा तक पहुंची है। हम आदर करते प्रभु आपकी सुंदर वाणी के लिए प्रभु, उस वचन के लिए परमेश्वर पिता जो प्रभु आप अपने लोगों से कर रहे हैं। खुदावन धन्यवाद पिता, आप बात करने वाले, आप बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद, आज बहुतों से तूने बातचीत किया प्रभु जो आज ऐसी परिस्थिति में है, मानो कि प्रभु सारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। मेरे प्रभु, जब वो परेशानियों में है या फिर किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, किसी परीक्षा में फंस गए हैं, आज प्रभु हर एक जन को आपकी हुजूरी में रखते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे प्रभु आपने याकूब को इस बात को याद दिलाया कि मैं तेरे दादा, तेरे पिता का परमेश्वर हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, और वादा तूने किया कि तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। सच में मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ उन वायदों के लिए जो तूने याकूब से किए, और उससे तूने याद दिलाया कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। उसी प्रकार प्रभु तूने आज अपने बेटे बेटियों से इस बात को कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार का, परिवार के एक एक सदस्य का परमेश्वर हूँ। मैं धन्यवाद करती पिता, यदि आज ऐसी परिस्थिति आपके लोगों के जीवन में है, जब वो फंसे हुए हैं प्रभु, वो जाल में फंसे प्रभु, वहां से बाहर निकलना उनके लिए असंभव जान पड़ता है, चारों
तरफ से वो मुश्किलों से घिरे हैं प्रभु, चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हैं प्रभु, जब उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा रास्ता सही है, परमेश्वर आप अपने लोगों के आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन जैसे रास्ता प्रभु तूने याकूब को दिखाया, उसी प्रकार हाँ प्रभु इस भाई को, इस बहन को, इनके परिवार के लोगों को जब जिन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है खुदावन, तो उनके आगे आगे चलकर उन्हें गाइड कर। जब इन्हें लगता है कि कहीं इनकी हानि ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई विरोधी इनके अगेंस्ट में ना आ जाए, तेरा वचन कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। धन्यवाद करते प्रभु, जब आप अपने लोगों के संग है तो कौन उनका विरोधी है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है पिता, यीशु के नाम से परिवारों में कलेश निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से भाई भाइयों की लड़ाई, भाई बहनों की लड़ाई, प्रभु माता पिता बच्चों की जो लड़ाइयां हैं, यीशु के नाम से पिता वो प्रेम में, मेल मिलाप में, अंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। खुदावन हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो फैमिली में क्रिएट हुई है, जिसके कारण प्रभु रिश्ते टूट रहे हैं, गड़बड़ियां फैल रही हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें कमांड करते हैं, इनके जीवनों से निकलकर चले जाओ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने फैमिलियों में प्रभु अपने प्रेम को, अपनी प्रभु भलाइयों को दिखाया है। इस समय जितने भी लोग अपने रिश्ते में प्रभु गड़बड़ियों को देख रहे हैं प्रभु, हर एक गड़बड़ी इनके रिश्ते से, इनके पर्सनल लाइफ से निकलकर चली जाए। जो भी प्रभु इस समय एडिक्शन में है प्रभु, मानो कि प्रभु उस नशे की बुरी लत में, उन बुरी अभिलाषाओं में, या फिर प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप में ये फंस गए प्रभु, जहां से बाहर निकलना इनके लिए असंभव जान पड़ता है पिता, और ये प्रभु दर बदर भटक रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त परमेश्वर इन भाई बहनों की सुधि ले खुदा, और इन्हें इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल कर प्रभु अपने सही मार्ग पर चलाएं प्रभु। इनका जीवन प्रॉस्पर हो, इनका जीवन खुशहाल हो, इनका जीवन परमेश्वर पिता पवित्र और सिद्ध बनने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं, आपके फैमिली में कोई भी जन बीमार है, उसके सिर पर आप हाथ रखिए, फिर उस बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस बरसात के मौसम में होने वाले हर एक पानी में जो प्रॉब्लम, बैक्टीरिया से प्रभु जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, या फिर परमेश्वर प्रभु जॉन्डिस, टाइफाइड और प्रभु डिहाइड्रेशन, प्रभु जो भी प्रॉब्लम प्रभु आपके लोगों को हो रहा है, जिसके कारण प्रभु इस समय वो बीमारी के बिस्तर में है, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से प्रभु। हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार के स्किन डिजीज जाओ यीशु के नाम से, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, माउथ थ्रोट इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। जिनकी आंखों में इन्फेक्शन है प्रभु, आंखों का इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो, कानों का प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो, मुंह की समस्या इसी वक्त दूर हो। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट किया प्रभु, अपने लोगों को चंगा किया, उनके शरीर को हष्ट पुष्ट किया प्रभु, उनके शरीर को, उनकी हड्डियों को हरा भरा किया प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। थैंक यू फादर, क्योंकि आप अपने वचन को पूरा करते हैं। इसी वक्त कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, सिस्ट, व्हाइट स्पॉट की बीमारी प्रभु, सिस्ट की प्रॉब्लम, और प्रभु जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस है, गुप्त रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, स्टोन प्रॉब्लम है, इसी वक्त आपके शरीर से ये बीमारियां जा रही हैं। रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। धन्यवाद पिता। आज की शाम में खुदावन जो बुरा सपना देखते हैं, जिन्हें डर लगता है प्रभु, जिन्हें छाती में पेन रहता है प्रभु, डर के कारण सांसें फूलने लगती है प्रभु, एंजाइटी है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये प्रॉब्लम चली जाए खुदावन। हर एक बुरा सपना यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करें। आपने याकूब को दर्शन दिया खुदावन, आप इनके भविष्य, इनके प्रेजेंट के लिए प्रभु इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुना, हर एक की सुधि ली प्रभु, हर एक की विनतियों को प्रभु आपने सुनकर उत्तर दिया। यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। जिन भाई बहनों की मैरिज नहीं हो पाई है या फिर संतान नहीं हो पाई है खुदा, आप उपाय करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे पिता, संतान की आशीष देकर प्रभु इन्हें ब्लेस करें, इनके घर को खुशहाल करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।